नहीं, उसके बाद आप भूल गए, बिहार का चुनाव आ रहा है। अच्छा, भाई पुलवामा हुआ तो जी हाँ, चुनाव आ रहा था। उरी में अटैक हुआ तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और पूरी तरह से फ़ायदा उठाया गया। चुनाव में मोदी जी का भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर से मैं अपील करना चाहूँगा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वो एक वोट हमको दे। जी हाँ, जी हाँ। अब बताइए, नेशनल सिक्योरिटी के इशू को, पुलवामा के शहीदों को पॉलिटिसाइज कर दिया। और इसीलिए अभी जो कुछ हुआ वो मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रख के किया जा रहा है। और अभी ये जो तिरंगा यात्रा और ये सब लेके बीजेपी खुद क्रेडिट लेना चाहती है। ये वीडियो है पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा की। इनके कहने का मतलब है कि बीजेपी केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर चुनाव जीतती है और पुलवामा जैसे आतंकी हमलों का राजनीतिक लाभ उठाती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पहलगाम हमले की सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी जैसे पुलवामा की नहीं आई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत अब केवल आतंकवाद और पीओके तक सीमित कर दी गई है, जिससे संवाद संभव नहीं है। लेकिन चलिए यशवंत सिन्हा के बयानों को तथ्यों की कसौटी पर परखते हैं। पुलवामा हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA द्वारा की गई थी, जिससे जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी आदिल अहमद डार को हमलावर के रूप में पहचाना गया। इस जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकियों की भूमिका भी उजागर हुई थी। पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, जिससे पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश गया कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब भी कोई आतंकी हमला होता है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कड़ी कार्रवाई करे, चाहे वो किसी की भी सरकार क्यों न हो। इससे जनता में अगर सरकार के प्रति विश्वास बढ़ता है तो इसे केवल राजनीतिक लाभ कहना उचित नहीं होगा। मंत्री जी वही नहीं रुके, सीजफायर के फैसले पर भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि DGMO से पाक के उनके समकक्ष ने बात की थी। इस दौरान पाकिस्तान ने सीजफायर की गुहार लगाई, लेकिन ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की ओर से क्यों हुआ? आखिर ट्रंप के बयान से पहले भारत ने कुछ क्यों नहीं कहा? अब तक इस मामले में नरेंद्र मोदी खामोश हैं। इन लोगों को समझ नहीं आता है, लेकिन इस तरह के बयान से पाकिस्तान जैसे गद्दार देशों का मनोबल बढ़ता है। इन्हें सोचना चाहिए ये अपने देश की ही बुराई कर रहे हैं, अपने देश का मनोबल कम कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा के आरोप गंभीर है, लेकिन उन्हें तथ्यों के आधार पर परखा जाना चाहिए। सरकार की आतंकवाद के खिलाफ कड़ी नीति और कार्रवाई को केवल चुनावी रणनीति कहना न्याय संगत नहीं है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल दस्तक टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। धन्यवाद।